प्यारे बच्चों, स्वागत है 8वीं कक्षा के विज्ञान के इस वीडियो क्लास में। ये वीडियो क्लास पूरी तरह से अभी हिंदी मीडियम में है, लेकिन जो सभी बच्चे इंग्लिश मीडियम का इसमें ऑब्ज़र्व करने के लिए बैठे हैं, दोज हु हैव सेट टू टेक बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो इन इंग्लिश मीडियम, वो अपनी कॉपी अपना कलम निकाल लें। मैं पढ़ाने के दरमियान लगातार टर्मिनोलॉजी को अंग्रेजी में बोलूँगा, ट्रांसलेट भी करूँगा। आप लोगों ने कहा कि सर आप लिखते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, तो हम लोगों को उतारने का समय नहीं मिलता है। हम जो है आपको लेकर चलते हैं क्लास 8 में। माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 में लेकर चलते हैं। ईंधन हमारा पढ़ाया हुआ है हर वह पदार्थ जो जलने पर पर्याप्त ऊष्मा दे और बहुत कम प्रकाश दे, हानिकारक गैस नहीं निकले, वह ईंधन है। जिस ताप पर वह जलना शुरू करता है वह प्रज्वलन ताप है, ज्वलन ताप भी उसको कहते हैं। तो तरह तरह के ईंधन होते हैं। CNG आप बराबर सुनते हैं, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आपको जानना चाहिए दलदली इलाके में जहाँ कोयले का खान रहता है, वहाँ कोयले के खान में मार्स गैस के नाम से एक गैस पाई जाती है, उसका नाम है मार्श गैस। वह गैस है CH4, कार्बन का 1 परमाणु और हाइड्रोजन का 4 परमाणु। CH4 का मतलब हुआ, CH4 का अर्थ होता है कार्बन का 1 परमाणु और हाइड्रोजन का 4 परमाणु जब आपस में मिलता है CH4 गैस बनता है। यह प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस है, इसलिए इसका नाम हुआ। और यह उच्च दाब पर संपीड़ित अवस्था में, द्रवित अवस्था में रहता है, और जब प्रेशर कम होता है। और आपको जानना चाहिए कि CNG का जो मुख्य अवयव है वह कौन है, क्या है, CNG में क्या रहता है, तो इसमें मुख्य रूप से मेथेन गैस रहता है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, दूसरा जो एक घरेलू ईंधन भी है, उद्योग धंधों में भी, इंडस्ट्रीज में भी, बड़े बड़े होटलों में, विवाह समारोह वगैरह में आपने देखा होगा, तो वहाँ पर सिलेंडर के में आता है गैस, है ना। कॉमर्शियल सिलेंडर मिलता है, डोमेस्टिक सिलेंडर मिलता है, बिग सिलेंडर मिलता है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यही है इसका पूरा नाम। LPG का पूरा नाम लिखो तो लिक्विफाइड, स्पेलिंग पर ध्यान रखिएगा, याद करिएगा। LPG में क्या रहता है, तो एक हाइड्रोकार्बन ही है, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। आप कहीं कहीं देखिएगा कि वह कहीं कहीं खोजिएगा तो मिलेगा प्रोपेन गैस से भी बनता है। ठीक है, हायर डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन से आप जो है इसको बनाते हैं, लेकिन नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ये ब्यूटेन का जो 2 समस्थानिक है उससे बनता है। समस्थानिक क्या है, ये सब बातों को समझने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करिए। क्लास 10 में जाइएगा तो हम बताएंगे। समस्थानिक मोटा मोटी समझा दें। जैसे आप आलू का सब्जी बनाते हैं तो कभी आप आलू का भुजिया बनाते हैं, आलू का कभी चोखा बनाते हैं, और कभी आलू दम बनाते हैं। है तो सब आलू, लेकिन रूप अलग अलग। उसी तरह ब्यूटेन में यही रहता है, 4 परमाणु कार्बन, 10 परमाणु हाइड्रोजन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगला चलिए, LPG का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो रसोई घरों में, उद्योग धंधों में, घरेलू ईंधन के रूप में। आप एक चीज़ देखे होइएगा, प्राचीन काल में डियर स्टूडेंट्स LPG का लीकेज होता था तो पता नहीं चलता था तो बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं घट जाती थी। तो एक अमेरिका में साइंटिस्ट थे, एक बार एक मार्केट से गुजर रहे थे, तो मार्केट में कहीं सड़ा हुआ, जैसे अभी कोरोना संकट में कैसे मार्केट बंद हो गया है, तो सड़ा हुआ टमाटर, सड़ा हुआ प्याज बहुत दुर्गंध कर रहा था।
तो उसने दिमाग से सोचा कि अगर कोई ऐसी गैस इसमें मिला दें जो कि हमेशा दुर्गंध दे और वो जो है हमारे जलने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे, तो बड़ा बढ़िया होगा। गैस लीक करेगा तो पता चल जाएगा, तो आदमी सावधान हो जाएगा। तो उसने एक गैस मिलाया वैज्ञानिकों ने, और इस गैस का नाम है एथिल मरकैप्टेन। एथिल मरकैप्टेन, इसका सूत्र हम आपको लिख दिए हैं। आगे आइएगा तो तरह तरह का स्ट्रक्चरल फार्मूला सब क्लास 10 वगैरह में हम, और हमारा वीडियो देखते रहिएगा। हम 8, 9, 10, 11 और 12 ये 5 क्लास का वीडियो लगातार साइंस का रिलीज कर रहे हैं। आप अपने भी देखिए, अपने रिलेटिव्स को इन्फॉर्म करिए, जहाँ तक नेटवर्क है अपने गार्जियंस को कहिए हमारी मदद करें। तो घरेलू ईंधन में दुर्गंध किसके कारण होता है? तो एथिल मरकैप्टेन के कारण। यह एक गैस है, सल्फर जो होता है ना, लहसुन में रहता है, सब बड़ा सल्फर दुर्गंध युक्त है पदार्थ, बस यही जान लीजिए। गंधक बारूद में रहता है, प्याज लहसुन में रहता है, इसलिए वो सब गंध मुंद वाला चीज़ है। अभी हरी सब्जियां खाइए, स्वस्थ रहिए, कोरोना से बचे रहिए, बिना मास्क लगाए बाहर मत निकलिए, किसी के बहकावे में मत आइए, घर पर रहिए, सेफ रहिए। वीडियो को देखिए, बीच में उतारने में दिक्कत होती है, पॉज कर दीजिए, वीडियो को पॉज करके उतारिए और आप बार बार देखिए। सीएनजी का उपयोग कहाँ होता है अभी तुरंत बताए। कार में, खास करके बड़े बड़े शहरों में पेट्रोल से जो निकलने वाला जहरीला धुआं होता था वो वायु को बहुत प्रदूषित करता था। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि कौन सा ऐसा गैस खोजे जिसमें हमारा प्रदूषण कम से कम हो। तो ऐसा गैस मिला है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये मोटर गाड़ियों के ईंधन के रूप में खास करके कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में आप सीएनजी पेट्रोल पंप स्टेशन देखिएगा। अपने यहाँ नहीं है, भागलपुर में नहीं है, यहाँ की आबादी कम है ना, हम लोग तब भी बहुत सेफ है। जीवाश्म ईंधन क्या है? माय डियर स्टूडेंट्स, आपके किताब में है कि पेट्रोल कैसे बनता है, कोयला कैसे बनता है, इसका भी क्वेश्चन आंसर आएगा, आप घबराइए मत। जैसे कि प्राचीन काल में जो हमारी धरती थी ना, उसमें अधिकांश भाग जो निम्न भाग थे जलीय थे। कभी भूकंप हुआ तो वहाँ के पेड़ पौधे, जीव जंतु, वनस्पतियाँ दब गए। पृथ्वी के अंदर बहुत ऊंचा दाब और ताप है, उसी में पक के वो कोयले बने हैं। उसी प्रकार समुद्र में तो आप तो जानते हैं, व्हेल मछलियाँ हैं, शार्क मछलियाँ हैं, और विभिन्न समुद्री जीव जंतु हैं जो हमारे आपके तुलना में, हाथियों की तुलना में भी काफ़ी बड़े हैं। और थोड़े हैं कि उनकी आयु अनंत है, वह भी तो मरते होंगे। तो उनको वहाँ के जलाने के लिए कौन बैठा है और गाड़ने के लिए कौन बैठा है वहाँ उसको दाह संस्कार करने? तो समुद्र के अंदर ही रह गए। अब समुद्र का रेत उत भी उसमें गया, आई सब एक दूसरे को दाब दाब के और दबाते और वही पिस करके, और तेल का कुआं जो आप सुनते हैं कि समुद्र में तेल का कुआं पाया जाता है, पेट्रोलियम का कुआं, यही ना कारण है पेट्रोलियम बनने का। तो इस तरह पेट्रोलियम बनता है। तो वही वो जो जीव जंतु के मृत अवशेष से जो ईंधन बनता है ना, कोयला हुआ, हम यहाँ पर पेट्रोलियम भी लिख देंगे। तो ऐसा थोड़े है कि ये नहीं है, यह जीवाश्म ईंधन नहीं है। अब अंग्रेजी मीडियम वाले इसको देखिए, ये फॉसिल फ्यूल्स है, ईंधन की अंग्रेजी फ्यूल्स होती है। सीएनजी वगैरह तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोल ही रहे, लिक्विफाइड, जो बैड स्मेल है, दुर्गंध, बैड स्मेल, ये सब तो इंग्लिश नाम ही है एथिल मरकैप्टेन के रूप में। माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ें। 9 नंबर, 3 जीवाश्म ईंधन के नाम लिखिए, अभी तुरंत बताए। कोयला है, पेट्रोलियम है और मीथेन गैस है। वह कौन सा? अब देखिए, जहाँ तक आपके किताब में क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन जो है वह क्या अनंत ऊर्जा का स्रोत है? तो नहीं। क्यों?
क्योंकि जीवाश्म ईंधन के बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। रोज भूकंप होता है, रोज समुद्र में सुनामी आती है, जो जीव जंतु मरे हुए समुद्र के भीतर जाएंगे, कई मीटर अंदर गहराई में, कई किलोमीटर अंदर गहराई में जाएंगे, और रोज वन और जीव जंतु सब भूकंप के कारण पृथ्वी में दबते हैं। साहेब, कई लाख वर्ष लगता है कोयला बनने में, पेट्रोल बनने में, हम धकाधक 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 अपना आबादी बढ़ाते जा रहे हैं। हम दो, हमारे 10 20 50, तो करते रहिए। रोज जो है हम अपनी जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं, खर्च बढ़ा रहे हैं। सब लोग के घर में आजकल एक एक घर में 4-4 मोटरसाइकिल, जीप इत्यादि है। घूमिए खूब, लोग हमारे गांव में खेत पर लोग जाता है मोटरसाइकिल से, पैदल नहीं चलता है। तो खपत हो रहा है तो समाप्त हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा प्रकृति भी बहुत महान है, कुछ ऐसे स्रोत हैं जो समाप्त नहीं होते हैं, जैसे सूर्य, उससे जो सोलर एनर्जी मिलती है, सौर ऊर्जा की अंग्रेजी सोलर एनर्जी, पवन ऊर्जा की अंग्रेजी विंड एनर्जी, जल ऊर्जा की हाइड्रोलिक पावर, जल विद्युत ऊर्जा, नेशनल हाइड्रोलिक पावर कॉरपोरेशन NHPC जो हमको जल से विद्युत बना के देता है। तो ये सब अक्षय स्रोत है। अब पेट्रोलियम जो हम बताए थे पिछले वीडियो में कि हम लोग तेल के कुआं से जो तेल निकालते हैं वो तो गंदा तेल निकलता है, क्रूड ऑयल, और उसमें बहुत चीज़ मिला रहता है। पेट्रोल रहता है, डीजल रहता है, पैराफिन, मोम रहता है, गैसोलीन रहता है, बहुत सारा चीज़ उसमें मिला हुआ रहता है। तो उस सब चीज़ को जो अलग अलग करते हैं, इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, इस मेथड को, इस प्रोसेस को, ये जो विधि है प्रोसेस, डिफरेंट संघटकों, आप बोलिएगा कंस्टिट्यूएंट्स इंग्लिश मीडियम में, पेट्रोलियम के डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स अवयवों को, डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम्स आर सेपरेटेड बाय द प्रोसेस, इट इज़ नोन एज रिफाइनिंग। रिफाइन करना माने शुद्ध करना। और हमारे देश में प्राकृतिक गैस कहाँ पाई जाती है, तो याद करने का चीज़ है साहेब। त्रिपुरा में, राजस्थान, महाराष्ट्र, बम्बई में तेल का विशाल भंडार है, कृष्णा गोदावरी के डेल्टा में। अब आप हमसे पूछिएगा डेल्टा क्या है तो छाड़न बुझते हैं ना, अपना देसला भाषा में छाड़न, गंगा जी सब में देखते हैं ना, आज गैबीनाथ के उधर जो गंगा के उस पार कभी कभी रेत का टीला निकल जाता है, उसी तरह से नदी के मुहाने पर डेल्टा बनता है। आई थिंक कि आप लोग सब इसको समझ गए होंगे। जीवाश्म ईंधन का नाम क्या है, ये है। आइए आगे चले, आगे चले, आगे चले, आगे चले, आगे चले। हाँ, कोलतार किसका उत्पाद है, तो कोयला का। कोयला का ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या लिखे हैं सर, तो देखिए हवा के अनुपस्थिति में इस तरह का, आप अपना किताब खोलिएगा ना, तो इस तरह का आपको एक फिगर मिलेगा आपके किताब में, आपको समझा दें। यहाँ पर एक ऐसी ट्यूब मिलेगी जो इसमें लगी हुई है, ठीक है, ऐसी ट्यूब मिलेगी, और इसके अंदर में आपने ये कोयला ले लिया, कोयला ले लिया, कोयला का टुकड़ा। तो हवा की बहुत मात्रा तो है नहीं, चारों बगल से बंद है, और इसको खूब हीट करिए, खूब हीट करिए, भरपूर, जिसको नहीं बोलते हैं कड़कड़ा के गर्म करना, कड़कड़ा के गर्म करिए। कुछ हल्का साउंड भी होगा, या एक तरह से समझिएगा कोयला पिघलेगा, कोलतार बनेगा, यहाँ से गैस निकलती है, यही गैस कहलाती है कोल गैस, और जो अवशेष बच जाता है ना पका हुआ, वही कोक कहलाता है। तो कोक बनेगा, अलकतरा बनेगा, अलकतरा पेंदी पर जमा हो जाएगा, और कोक जो है पका हुआ कोयला वो बनेगा। यही है भंजक श्रवण। तो कोयला के भंजक श्रवण से क्या मिलता है,
तो कोक, कोलतार और कोल गैस। ये जब शॉर्ट क्वेश्चन लिखाते रहेंगे तब ये सब चित्र आपको काम देगा। अब आप इसको चाहे तो यहाँ से हटा भी सकते हैं, रफ कर सकते हैं। क्लियर? सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन है? तो सीएनजी बतेबे किए। बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में है। बिहार के नज़दीक आसाम में तेल का कुआं है। अब ये कार्बनीकरण क्या है? वो जो अभी बताए, जो मृत वनस्पति सब दबा और ऊंचे दाब पर, ऊंचे ताप पर वो जो कोयला में बदला, उसी घटना को कार्बनीकरण कहते हैं। और ये तो हम आपको क्लास में भी बताए थे, एक बार करके भी दिखाए थे। जो बच्चा हमसे जुड़ता है, मेरे बारे में तो झूठा झूठा अफवाह है कि बहुत मारते हैं, सब फालतू बात है। जो बच्चा जुड़ता है, प्यार से पढ़ाते हैं। भगवान करे, आप प्रार्थना करिए जल्दी कोरोना ख़त्म हो, हम लोग फिर मिलजुल करके पढ़ें, देखें, प्रैक्टिकल करें, तो याद होगा। या आप घर में करिए अभी कोरोना काल में कि खैनी खाने वाले लोग सब जो चूना रखते हैं उसका पतला घोल बना लीजिए और एक कोई नली ले लीजिए और उससे ज़्यादा नहीं फूकिएगा डियर स्टूडेंट, एक बार हल्का सा फूकिएगा, फू, आप देखिएगा वो जल गाढ़ा हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा बार फिर फूकिएगा ना तो पतला हो जाएगा। अब क्यों ऐसा होता है तो ये सब अगले क्लास में, अगले आपके हायर क्लासेस में पढ़ाएंगे। और फेनोल्फथैलीन का रंग हल्का गुलाबी होता है और उसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड दीजिएगा तो वह रंगहीन हो जाएगा। ये उसका गुण है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड चूने के जल से फेनोल्फथैलीन के रंगीन घोल से क्या प्रभाव करता है? तो यह चूने के जल को दूधिया कर देता है, गाढ़ा एकदम दही के जैसा, और फेनोल्फथैलीन के रंगीन घोल को क्या कर देता है? रंगहीन कर देता है। तो अगला देखिए, ईंधन के जलने से जो आपको उष्मा मिलती है, कहता है इसको रासायनिक समीकरण के रूप में लिखो। तो आसान है, ईंधन, अब मेन है इसको जलाने वाला ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, उड़ जाएगी, जो तीर का चिन्ह दिए बता दिया, उड़ जाएगी और हीट मिलेगा पर्याप्त। ये जो है ना पावर पेट्रोल, आजकल देखिएगा ना पेट्रोल पंप पर जाइएगा, पावर पेट्रोल ये सब लिखा हुआ देखिएगा। तो मोटर स्पिरिट हुआ, ये हाई स्पीड डीजल हुआ, ये सब HSD का पूरा नाम है, HSD। H से हाई, S से स्पीड, D से डीजल, MS का पूरा नाम है मोटर स्पिरिट। पेट्रोल वेट्रोल तो है ही। आपको बताएं कि पुराने ज़माने में, आज न सड़क पर LED और CFL चकचका रहा है, इलेक्ट्रॉनिक युग आ गया है। 1810 ईस्वी में वो जो पिछला अभी आपको तुरंत यहाँ पढ़ाए हैं और यहाँ आपको हम दिखाए हैं, अभी कोल गैस निकलता हुआ, तो कोल गैस निकलता हुआ आप देखे हैं। यही कोल गैस का उपयोग प्राचीन काल में सबसे पहले लंदन में हुआ था 1810 ईस्वी में, और 1820 ईस्वी में न्यूयॉर्क में, जो अमेरिका में है, लंदन इंग्लैंड का शहर है। और यहीं पर बता दें कि अपने देश में, भारतवर्ष में भी सबसे पहले कलकत्ता में गली में रोशनी करने के लिए कोल गैस का उपयोग किया गया था। बड़े बड़े कलकत्ता के रईसों के घर के दरवाजे के बाहर और लैंप पोस्ट पर कोल गैस से रोशनी की जाती थी। और आपको बता दें कि हमारे यहाँ एक सुलभ शौचालय का कार्यक्रम हुआ है, जिसमें कि मानव मल से प्राप्त बायोगैस से संयंत्र बना करके और सड़कों पर रोशनी की जाती है। 3 मुख्य प्रकार के कोयलों का नाम लिखिए। ये सब नाम है, याद करने का है। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट कोयला होता है। इस सब में जो आप देखते हैं ना, तो कुछ कोयला जैसे एंथ्रासाइट वगैरह हाई क्वालिटी का कोयला होता है। अब पीट उठ में धुइयाँ ज़्यादा, उसमें कम, वो थोड़ा लो क्वालिटी का कोयला होता है। विस्तार पूर्वक आप पढ़िएगा 10th क्लास में इस सब के बारे में। ज्योग्राफी वगैरह में जब आप जाइएगा, गौरव सर से पढ़िएगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब। गौरव सर से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं,
जल्द ही गौरव सर 8वीं कक्षा के मैथ क्लासेस में, आर्ट्स के क्लासेस में आने वाले हैं। दरअसल काफ़ी लोड है, दिन भर बच्चों का क्वेरी आते रहता है, 10th का, 11th का, 12th का। सर जी जो है सैकड़ों लड़के को जोड़ चुके हैं, बहुत सारा ऐप में लगे हुए हैं हम लोग। नन्हे भैया अलग मैथ पढ़ाने में, मैडम अलग बायोलॉजी पढ़ाने में लगी हुई है। हम लोग सब परिवार मिल कर के कोरोना संकट काल में आप बच्चों के लिए यही निःशुल्क सेवा दे पा रहे हैं। इस समाज को, इस शहर को और इस देश को मेरी भावपूर्ण जो है प्रस्तुति यह है, आप हमारा सहयोग करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो नए व्यूअर्स हैं अगर वो व्यू करते हैं तो कृपया कृपया सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना न भूलें। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।